राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका स्वागत है। मातृ शक्ति ही सृष्टि की जननी है। आज का परिवेश इतना बदल गया है कि माँ भी अपने वात्सल्य रस से बच्चों को वंचित कर रखा है। माँ नहीं तो जग नहीं। माँ के बिना सृष्टि कैसे संभव है? अगर हुई भी तो बेजान और वीरान सी मालूम होगी। सभी और बस एक नीरसता और संवेदनहीनता का भयावह दृश्य दिखाई पड़ेगा। माता ही है जो अपने उष्ण रुधिर को श्वेत शीतल दुग्ध बना करके शिशु का पालन पोषण करती है। वही जो संबंधों में संवेदनशीलता और एवं माधुर्य का रस घोलती है। भगवान राम एवं माता कौशल्या के वात्सल्य रस का पान करके दिव्य लोक के ऋषि देवगण आदि सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के इस दृश्य का लाभ लेते थे। समाधि के समान आनंद प्राप्त करते थे। भगवान कृष्ण माता यशोदा के बीच का वात्सल्य हर कभी गाते गाते नहीं थकते। इसी कारण शंकराचार्य ने संन्यास मर्यादा को त्याग करके मातृत्व को सर्वाधिक महत्व दिया। अन्यथा संन्यास के शिखर पर प्रतिष्ठित शंकराचार्य के लिए मानवीय संबंधों का इतना अर्थ नहीं रहता। इस घटना से अभिभूत माधवाचार्य ने अपने दिग्विजय ग्रंथ में उसे उच्च कोटि का साधन बताया। मातृत्व किन्हीं शर्तों बंधनों की सीमाओं में आबद्ध नहीं है। इसकी सामाजिक मर्यादा है अवश्य, परंतु भारतीय संस्कृति ने मातृत्व की गरिमा का गान सर्वोच्च ऊंचे स्वर में गाया है। ऐसे अनेक उपाख्यान हैं जो ये बताते हैं कि माँ अपनी संतान के लिए सदा माँ ही होती है। कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। सत्यकाम को माता ज्वाला ने सदा सत्य बोलने की प्रेरणा दी थी। इसलिए आचार्य हरिद्रुमन गौतम को उसने ये सच बड़ी ही सरलता और निर्मलता पूर्वक कह सुनाया। उसे मालूम ही नहीं कि वह किसका पुत्र है। एक अन्य प्रसंग में मातृत्व की झलक मिलती है, जहाँ अपनी संतान को हर संभव संस्कार देने में कभी कोताही नहीं बरतती। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत का शैशव बड़ा ही विचित्र अवस्था में गुजरा। दुष्यंत ने इनकार कर देने पर माता शकुंतला ने जिस साहस से, शौर्य और सूझबूझ से भरत का पालन पोषण किया, जिसके चलते भरत तेजस्वी सम्राट सिद्ध हुए, ये मातृत्व की एक मिसाल है। माता अहिल्या के पुत्र सतानंद को जनक ने राजपुरोहित नियुक्त किया। गौतम की पत्नी अहिल्या की कोख से सतानंद का जन्म हुआ था। उसका कारण भले ही इंद्र बने हों, परंतु सतानंद अपनी माता के प्रति जितने संवेदनशील थे, उससे अधिक माता अहिल्या थी। माँ की ममता अपनी संतान के ऊपर हर पल जेठ की दोपहरी में शीतलता के ओसकण बन करके झरती रहती है। ये ममता इतनी प्रखर एवं पवित्र होगी, उसी रूप में श्रेष्ठ आत्माएं जन्म धारण करती हैं। कुमारी मेरी ने ईसा मसीह को जन्म दिया था। मेरी चेतना के उत्कृष्ट स्तर पर थी, इसी कारण वह अवतारी ईसा को जन्म दे सकी।
प्रसिद्ध महाभारत महागाथा मातृत्व की कथाओं से भरा हुआ है। सत्यवती, शकुंतला, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा आदि माताओं ने अपने संतान को समुचित शिक्षा प्रदान की और युग की मांग के अनुरूप युग धर्म निभाने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति सर्वस्व मिटाने की उनमें प्रेरणा भर दी। आज माताओं को अपने कर्तव्य के गहरे दायित्व का बोध हो ही नहीं पा रहा। भोगवादी संस्कृति ने सबसे पहले मातृत्व का वात्सल्य का हरण कर लिया। इसी के प्रभाव का परिणाम है कि आज संतान की परिवेश एवं परिहार के बदले स्वयं को किसी पार्टी संस्था में प्रतिष्ठित करने की आंधी सी चल पड़ी है। हालांकि उच्च वर्ग मध्यम वर्गों तक सीमित है, परंतु इनको आधार मान करके टीवी चैनलों में जो कुछ भी संदर्भ में परोसा जा रहा है वह अत्यंत ही घातक है। अतः आज माताओं को अपनी गरिमा को पुनः गरिमामंडित करना होगा। उन्हें अपने संतान को संस्कारित करके अपनी ममता को व्यापक बनाना होगा। उसके लिए अपने उत्तरदायित्व में को वे गहराई से समझना होगा। एक आँख दुलार से भरी हुई, दूसरी आँख फटकार से भरी हुई को स्थापित करके क्रियान्वित करके क्षमता को प्रकट करना होगा। आज फिर माँ को अपने सूखे वात्सल्य रस के झरने को निर्झर रूप में बहाना चाहिए, शीतल सरिता के समान बहना चाहिए, ताकि उसमें स्नान करके इस समाज को फिर से श्रेष्ठ मानव मिल सके। राधे राधे।